स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग क्लास 9 का जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जिस पर आधारित दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम 6.7 और 6.8 पढ़ा था। उसी थ्योरम पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज 6.3 में दिए हुए हैं। उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे थ्योरम्स का यूज हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ और ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स S and T, है ना। कहने का अर्थ है कि इस लाइन QP को आगे बढ़ाया गया है पॉइंट S तक एंड इस लाइन RQ को आगे बढ़ाया गया है पॉइंट T तक। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। If angle SPR that is 135 degree and angle PQT that is 110 degree। ठीक है, ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ 135 एंड ये 110। देन फाइंड एंगल PRQ। ये एंगल PRQ, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं हम तो ये 110 इक्वल होगा इस एंगल और इस एंगल के। ना हमको ये पता है ना ये पता है, काम नहीं बनेगा। फिर अगर इस 135 एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी को अगर इसमें यूज करते हैं तो ये एंगल इक्वल होगा इसके और इसके। ये दोनों एंगल हमको पता नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो हमको कुछ भी नहीं पता है तो कैसे आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना, PQR इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस ये एंगल जो है वो है 110 डिग्री। अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल नंबर 1 तो 110 प्लस एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो एंगल 1 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम निकालते हैं, अच्छा ये निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 135 है ये एक्सटीरियर एंगल अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होगा। दैट मींस 135 जो होगा इक्वल होगा एंगल नंबर 1 और इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 2। इसमें से एंगल नंबर 1 हम पहले निकाल चुके हैं। तो 135 प्लस एंगल, सिंस PQR इज अ स्ट्रेट लाइन है, हेंस 110 प्लस एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एंगल 1 का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। वैल्यू निकल जाएगा, फिगर में रिप्रेजेंट करके ये आ गया हमारा 70। ठीक है, नेक्स्ट सिंस एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल SPR, ये जो है इक्वल होगा एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 के। और ये इस एंगल का वैल्यू क्या पता है, एक्सटीरियर SPR का वैल्यू फ्रॉम फिगर 135 डिग्री। ठीक है, और एंगल 1 हमने निकाला है 70 डिग्री, एंगल 2 हमें नहीं पता है। तो अगर हम 135 में से 70 को माइनस करते हैं देन वी गेट एंगल नंबर 2 565 इक्वल्स टू क्या होगी, एंगल नंबर 2। हेंस एंगल नंबर 2 हमने किसे माना था, एंगल PRQ को। हेंस एंगल PRQ इक्वल्स टू 65 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने दो प्रॉपर्टी का यूज किया, एक लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी और दूसरा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि इसी तरह से बनेगा। ठीक है, देना है ये कि हमें दिया क्या है, जो सवाल में हमें दिया हुआ वैल्यू उसी का यूज करके हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एंगल पता है 62, ये पता है 54, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये भी मेरा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और एक चीज क्या दिया हुआ है कि ये YO और ये ZO, ये बड़े वाले एंगल्स का क्या है, बाइसेक्टर है। दैट मींस इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दैट मींस अगर ये 54 है तो यहाँ से यहाँ तक 27 और ये भी क्या होगा 27, और अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 30, ये भी 30। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आता है फ्रॉम ट्रायंगल XYZ, ये पता है 62, ये पता है 54, ये एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू, अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे Z का वैल्यू आ जाएगा, इस कंप्लीट Z का वैल्यू
आ जाएगा। इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा जो मेरा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो 27 आ ही गया है, ये हमने अभी निकाल लिया। अब देख रहे हैं OYZ, ये भी क्या है, ट्रायंगल है। फिर यहाँ पर ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये एंगल का वैल्यू भी निकल जाएगा जो हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो इसी तरह से ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पहले ये समझना है कि सवाल में हमको दिया क्या है, बनाना क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है, और उसका आंसर निकालने के लिए हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे। जैसे एक तरह से यहाँ रफ स्केच हमने तैयार कर लिया कि ठीक है, पहले ये एंगल निकालेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, ये निकल जाएगा, फिर ये हाफ होता है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पहले रफ स्केच दिमाग में बैठा लेते हैं कि कैसे कैसे चल रहा है हमको, और तब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, तो फाइनली हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल XYZ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x का वैल्यू दिया हुआ 62, एंगल y का वैल्यू दिया हुआ 54, एंगल z हमें नहीं पता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस एंगल z का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 160, 64 डिग्री। इसको हम फिगर में क्लियर दिखा देंगे कि भाई ये एंगल है हमारा 64 डिग्री, ठीक है। हेंस अगर एंगल z का हम हाफ करते हैं, इधर हाफ किए तो इधर भी हाफ करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में रूल ही है कि जो काम होगा इक्वेशन में इक्वल के दोनों तरफ होगा, ठीक है। तो जब हम इधर 2 से डिवाइड करें तो इधर भी 2 से डिवाइड होगा। तो z का हाफ क्या होगा, z का हाफ दैट मींस कि ये भी z का हाफ है, ये भी z का हाफ है, लेकिन हमको यूज किसको करना है, इसको, इसलिए z का हाफ के स्थान पर हम लिख सकते हैं एंगल OZY, इसको लिख सकते हैं एंगल OZY, और ये हो जाएगा 32 डिग्री। ये हमारा आ गया 32 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल OYZ, ये भी क्या होगा 54 का हाफ हो जाएगा, दैट मींस कि y का हाफ। नेक्स्ट सिंस एंगल लिख सकते हैं, सिंस एंगल y का वैल्यू क्या है 54 डिग्री, तो एंगल y का हाफ कर देते हैं हम, तो इधर हाफ तो इधर भी हाफ, तो एंगल y का हाफ ये भी है और ये भी है, हमको काम है इसका, तो इसको लिखेंगे एंगल OYZ इक्वल्स टू 27। इसको यहाँ हम फिगर में लिखेंगे, ठीक है। अब ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा ना। नेक्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल OYZ क्या हो जाएगा, एंगल O को ही रहने देते हैं, इसके स्थान पे 27 प्लस 32 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल O दोनों को सॉल्व कर देते हैं, 180 डिग्री, हेंस एंगल O इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 59 इक्वल्स टू 121 डिग्री। ये एंगल आ गया 121 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का काम आपका है, इसको अच्छे से खुद से बनाना है। बनाने के बाद देखना है कहाँ कौन सा डाउट क्रिएट हो रहा है, उसको मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। थैंक यू।